हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग आज रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कॉस्टिंग में नेक्स्ट प्रॉब्लम देखने वाले हैं। इलस्ट्रेशन 4 नंबर क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 4 प्रॉब्लम इलस्ट्रेशन 4 हम लोग देखने वाले हैं और इसे समझने का प्रयास करते हैं। आइए, सबसे पहले क्वेश्चन में दिया है द नेट प्रॉफिट ऑफ द भारत इंजीनियरिंग कंपनी अपेयर्ड टू 128,755। नेट प्रॉफिट यानी फाइनेंशियल बुक का प्रॉफिट एंड द फाइनेंशियल रिकॉर्डेड फॉर द ईयर एंडेड 31 March 16। द कॉस्ट बुक हाउएवर सो नेट प्रॉफिट 172,400। कॉस्ट बुक का भी प्रॉफिट आपको दिया हुआ है। बोथ बुक्स प्रॉफिट गिवन है, तो यहाँ पर हमें सीधा क्या बना लेना है, यहाँ पर हमें सीधा बना लेना है रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। सीधा बना लेना है रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट सीधा हम लोग को बना लेना है। आइए तो हम लोग बना लेते हैं रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। जिस तरह से हम लोग बना चुके हैं, पहले भी बना चुके हैं क्वेश्चंस, पहले भी प्रॉब्लम हम लोग देख चुके हैं और आज फिर से हम लोग आगे रिकन्सिलेशन बनाते हैं। साइड में हम लोग लिख लेते हैं, एक साइड कॉस्ट बुक और दूसरे साइड फाइनेंशियल, और यहाँ पर लिख लेते हैं डिफरेंस कॉस्ट बुक फाइनेंशियल बुक डिफरेंस। आइए अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन में सबसे पहला आइटम है दिया हुआ है वर्क। सबसे पहले ले लेते हैं प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट जो कि आपके क्वेश्चन में है 172,400। आइए अब देखते हैं हम लोग को आगे क्या करना है। सबसे पहले दिया है क्वेश्चन में वर्क ओवरहेड अंडर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट। वर्क ओवरहेड जो है, वर्क ओवरहेड के बारे में बताया जा रहा है कि अंडर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट है। फिर से एक बार रूल को हम लोग देख लेते हैं। मैंने बताया कि एक्सपेंस और लॉस अगर कॉस्ट में ओवर चार्ज हो, ज़्यादा लिखा गया हो तो उसे प्लस करेंगे, अंडर चार्ज हो, कम लिखा गया हो तो उसे माइनस करेंगे। इनकम और प्रॉफिट अगर कॉस्ट में ज़्यादा लिखा गया हो तो माइनस करेंगे और अंडर चार्ज हो तो प्लस करेंगे। चलिए तो उसी बेस पर हम लोग बनाते हैं वर्क ओवरहेड अंडर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट। तो इसे क्या करेंगे हम लोग, ऐड और लेस करना है हम लोग को, आइटम्स ऐड और लेस करने हैं हमें, है ना, ऐड और लेस करने हैं। आइए तो हम लोग कर लेते हैं। वर्क ओवरहेड अंडर रिकॉर्डेड है यानी कॉस्ट में खर्चा घट रहा है, कॉस्ट में घट रहा है तो कर देते हैं वर्क ओवरहेड अंडर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट। वर्क ओवरहेड अंडर रिकॉर्डेड इन कॉस्ट जो कि है 3120। आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन में दिया हुआ है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड रिकॉर्डेड इन एक्सेस। ज़्यादा लिखा गया है, एक्सेस लिखा गया है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड ओवरचार्ज इन कॉस्ट 1700। आइए नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन रिकवर्ड इन कॉस्ट, डेप्रिसिएशन चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट। डेप्रिसिएशन रिकवर्ड इन कॉस्ट, डेप्रिसिएशन जो है ये कॉस्ट में लिखा गया है 12,500 और फाइनेंशियल में लिखा गया है फाइनेंशियल अकाउंट 11,200। तो आप देख सकते हैं फाइनेंशियल केवल कंपैरिजन के लिए होता है, देखना कॉस्टिंग में है। तो कॉस्टिंग में क्या हो रहा है, ओवर चार्ज हो रहा है। कितना से हो रहा है, तो 8 और 5 1300 से। 1300 से क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज हो रहा है, ओवर हो रहा है ना, ओवर चार्ज हो रहा है। कॉस्ट में प्लस हो रहा है 1300 से, तो डेप्रिसिएशन लॉस है और लॉस अगर प्लस होता है, ओवर चार्ज होता है एक्सपेंस और लॉस, तो ऐड करते हैं। तो यहाँ पर डेप्रिसिएशन ओवर चार्ज इन कॉस्ट कर देना है और ये हो गया आपका 1300। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में दिया है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट नॉट इंक्लूडेड इन कॉस्ट। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम होता है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कॉस्ट में नॉट रिकॉर्ड है, नॉट सोन है। और फाइनेंशियल में इसे लिख दिया गया है
फाइनेंशियल अकाउंट में से लिखा गया होगा 8000, तो सीधा सा बात है ये इनकम जो है 8000 से कॉस्ट में क्या हो रहा है, अंडर हो रहा है, अंडर वैल्यूड हो रहा है, तो अंडर चार्ज हो रहा है ना, अंडर चार्ज हो रहा है। तो इनकम जब अंडर चार्ज होता है इन कॉस्ट अकाउंट में तो क्या करते हैं हम लोग, इसको प्लस करते हैं, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट को हम लोगों ने 8000 से प्लस कर दिया, क्योंकि कॉस्ट में अगर इनकम घटता है, यहाँ पे घट रहा है इनकम, तो घट रहा है तो प्लस कर देंगे और बढ़ेगा तो माइनस कर देंगे। इस तरह से हम लोग बनाते हैं। आइए नेक्स्ट बोल रहा है लॉस। लॉस है जो कि फाइनेंशियल अकाउंट में चार्ज किया गया, कॉस्ट में चार्ज नहीं किया गया। तो लॉस जो है कॉस्टिंग में घट रहा है, लॉस कॉस्टिंग में अंडर वैल्यूड हो रहा है, लॉस अंडर वैल्यूड हो रहा है इन कॉस्ट कितने से, 5700 से, तो इसे हम लोग माइनस कर देंगे। उसके बाद क्वेश्चन में है इनकम टैक्स प्रोवाइडेड इन फाइनेंशियल अकाउंट, इनकम टैक्स प्रोवाइडेड हुआ फाइनेंशियल अकाउंट में, इनकम टैक्स 40,300 फाइनेंशियल में है, कॉस्टिंग में नहीं है, यानी कॉस्टिंग में क्या हो रहा है, कॉस्टिंग में 40,300 से अंडर वैल्यू हो रहा है, अंडर चार्ज हो रहा है। और अगर कोई एक्सपेंस अंडर चार्ज होता है कॉस्टिंग में अंडर चार्ज होता है, माइनस होता है, अंडर चार्ज होता है, तो देखना कॉस्टिंग में है, कंपैरिजन फाइनेंशियल से करना है। अगर अंडर चार्ज होता है कोई एक्सपेंसेस तो उसको क्या करते हैं, उसको माइनस करते हैं, इनकम टैक्स माइनस कर देते हैं 40,300। नेक्स्ट बैंक इंटरेस्ट एंड ट्रांसफर फी, फाइनेंशियल बुक में इनकम शो हो रहा है, बैंक इंटरेस्ट फाइनेंशियल बुक में इनकम शो हो रहा है 750, फाइनेंशियल बुक में शो हो रहा है, कॉस्टिंग में शो नहीं हो रहा है। कॉस्टिंग में क्या हो रहा है, कॉस्टिंग में 750 अंडर हो रहा है और अंडर वैल्यूड हो रहा है कॉस्टिंग में। तो कॉस्टिंग में अगर कोई इनकम अंडर वैल्यूड होता है तो क्या करते हैं, उसको ऐड करते हैं। तो बैंक इंटरेस्ट को ऐड कर दीजिए, बैंक इंटरेस्ट ट्रांसफर फी ऐड कर दीजिए 750। उसके बाद है स्टोर एडजस्टमेंट क्रेडिट इन फाइनेंशियल बुक, क्रेडिट का मतलब इनकम है, इनकम स्टोर एडजस्टमेंट्स क्रेडिट, क्रेडिट का मतलब इनकम होता है, याद रखेंगे, क्रेडिट का मतलब इनकम से होता है और डेबिट का मतलब एक्सपेंस से होता है। तो यहाँ पर फाइनेंशियल बुक में स्टोर एडजस्टमेंट लिखा गया 475, कॉस्टिंग में नहीं है, यानी इनकम 475 से कॉस्टिंग में क्या हो रहा है, अंडर वैल्यूड हो रहा है। आपको हमेशा याद रखना है, आपको हमेशा याद रखना है कि कॉस्टिंग में देखना है, कॉस्टिंग में क्या हो रहा है, कंपैरिजन फाइनेंशियल से करना है, देखना कॉस्टिंग में है। तो अंडर वैल्यूड अगर इनकम होता है तो उसको ऐड कर देते हैं, ऐड कर दिए और लिख देंगे स्टोर एडजस्टमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट है लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन इन स्टॉक वैल्यूज, चार्ज इन फाइनेंशियल अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट में लॉस शो किया गया है, लॉस ड्यू टू डेप्रिसिएशन इन स्टॉक, है ना। तो लॉस फाइनेंशियल बुक में चार्ज किया गया है, चार्ज इन फाइनेंशियल बुक में चार्ज किया गया है 6750, और ये देखिए कॉस्टिंग में चार्ज नहीं किया गया है, यानी सीधा सा बात है लॉस कॉस्टिंग में अंडर वैल्यूड है, और अंडर वैल्यूड होता है कॉस्टिंग में लॉस घटता है तो क्या करते हैं, घटा देते हैं, माइनस कर दीजिए। इस तरह से जो रूल मैंने आपको बताया था, इन सभी आइटम्स को ऐड कर देंगे और इन आइटम्स को लेस कर देंगे, निकल जाएगा प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। तो इस तरह से मैंने आपको जो रूल बताया था उसी रूल पर हम लोग चल रहे हैं हर क्वेश्चन में, और आराम से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, कॉस्ट के प्रॉफिट से फाइनेंशियल का प्रॉफिट। इस तरह से इन सभी आइटम्स को ऐड कर देना है और इस सब को जोड़ के लेस कर देना है, आपका फाइनेंशियल का प्रॉफिट आ जाएगा। तो आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। नोट करें, मैं अगला प्रॉब्लम लेकर आ रहा हूँ, जल्दी से नोट करें।
आइए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम एक्सरसाइज का। अब देखते हैं हम लोग एक्सरसाइज का प्रॉब्लम नंबर 13। प्रॉब्लम 13 किस तरह से बनेगा इसको समझने का कोशिश करते हैं। देखिए एक्सरसाइज 13 जो हमारा प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज का 13 नंबर जो हमारा प्रॉब्लम है इसको बनाने के लिए सबसे पहले आप इस बात को समझिए कि अभी तक हम लोग जो रिकंसिलेशन बनाते हैं वो दो स्थिति में बनाते हैं। पहला होता है कि प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट से हम लोग जाते हैं प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल, है ना। ये टारगेट करते हैं, ये हमारा टारगेट होता है ना, ये टारगेट होता है, टारगेट है ना। प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंटिंग लेते हैं और टारगेट किसे करते हैं, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल से हमें टारगेट करना है प्रॉफिट एज पर कॉस्ट। ओके, तो ये जो क्वेश्चन हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, ये इसी तरह का क्वेश्चन है कि इस बार हमें अपोजिट करना है, इस बार हमें उल्टा काम करना है। प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट से स्टार्ट करना है और टारगेट किसे करना है, निकालना किसे है, प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट को। अभी तक हम लोग क्या करते थे, अभी तक हम लोग प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट से प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल निकालते थे, लेकिन यहां पर क्या करना है, अपोजिट करना है, प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल से प्रॉफिट एज पर कॉस्ट तक जाना है। आइए देखते हैं। सबसे पहले रिकंसिलेशन जब बनाएंगे हम लोग, रिकंसिलेशन जब हम लोग बनाएंगे, अभी तक हम लोग क्या करते थे कि प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट को लेते थे और इसमें हम लोग क्या करते थे, ऐड करते थे expenses and loss over charged in cost, income or profit under charged in cost, लेस करते थे expenses losses under charged in cost, income profit over charged in cost। तो ये जो फिगर हमें मिलता था टारगेट, ये मिलता था प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। ये जो टारगेट हमें मिलता था, ये मिलता था प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट। ओके, लेकिन अब हमें क्वेश्चन नंबर 13 जो बनाने हैं, इस प्रॉब्लम को जो सॉल्व करना है, इसमें अपोजिट काम करना है। क्या अपोजिट, हमें यहां से यहां जाना है। तो हम क्या करेंगे, अभी तक हम लोग जो करते थे कि कॉस्ट से फाइनेंशियल आते थे, अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल से प्रॉफिट एज पर कॉस्ट जाना है ना, टारगेट करना है ना। टारगेट हमें क्या करना है, टारगेट हमें करना है प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल से प्रॉफिट एज पर कॉस्ट। तो करना क्या होगा, फाइनेंशियल ऊपर चला जाएगा,
यहाँ कर देंगे प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, और यहाँ कर देंगे प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। यानी इस बार हमें अपोजिट काम करना है, इस बार हमें फाइनेंशियल से कॉस्ट में आना है। हर बार हम लोग कैसे बनाते थे रिकॉन्सिलेशन? कॉस्ट से फाइनेंशियल में आते थे, कॉस्ट से फाइनेंशियल में आते थे, लेकिन अब हमें क्वेश्चन नंबर 13 में फाइनेंशियल से कॉस्ट में आना है। तो फाइनेंशियल को ऊपर लिख दिए प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल अकाउंट, और रिजल्ट टारगेट क्या आएगा? प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। तो ये जो रूल आपके हैं ये भी अपोजिट हो जाएंगे। ये ऐड होने वाला आइटम क्या हो जाएगा? ऐड होने वाला आइटम आपको क्या कर देना होगा? ऐड करने वाला आइटम लेस कर देना होगा, और लेस होने वाला आइटम ऐड कर देना होगा। सीधा सा बात है। जब हम अपोजिट काम कर रहे हैं, अभी तक जो भी क्वेश्चन, जो भी प्रॉब्लम हम लोग देख रहे थे, उसमें प्रॉफिट एज पर कॉस्ट से प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल में आते थे, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 13 जो है उसमें हमें प्रॉफिट एज पर फाइनेंशियल से प्रॉफिट एज पर कॉस्ट में आना है। तो जो हम लोग ऐड करते थे, जो आइटम वहां पर हम लोग ऐड करते थे, यहाँ पर क्या करेंगे? अपोजिट करेंगे। ऐड वाले आइटम को लेस कर देंगे और लेस वाले आइटम को ऐड कर देंगे। तो सीधा सा बात है, जब हम अपोजिट कर रहे हैं तो रूल भी अपोजिट लगाएंगे। जो आइटम को, जिस एडजस्टमेंट्स को, जिस आइटम्स को हम लोग ऐड करते थे, यहाँ पर लेस कर देंगे और लेस वाले आइटम को ऐड कर देंगे। अपने आप रिजल्ट आपके सामने होगा। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 13 भी आप लोग इसी तरह से बना सकते हैं। ध्यान से अगर बनाएंगे, जिस आइटम को ऐड करते थे उस आइटम को यहाँ लेस करेंगे, जिस आइटम को लेस करते थे उस आइटम को यहाँ ऐड करेंगे, अपने आप आपको आ जाएगा प्रॉफिट एज पर कॉस्ट अकाउंट। तो उम्मीद करता हूँ एक्सरसाइज 13 भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। ओके, अब लगभग आपका सब क्वेश्चन बन जाएगा। एडवांस प्रॉब्लम बनाने की कोई खास आवश्यकता नहीं है बीकॉम लेवल में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सब प्रॉब्लम आप लोग का बन जाएगा। अगर और भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करें, आप लोग लाइक करें। आप लोग वीडियो को कमेंट और लाइक नहीं कर रहे हैं, कमेंट और लाइक जरूर करें वीडियो को। उससे मैं मोटिवेट होऊंगा और मोटिवेट होने से और वीडियो बनाऊंगा। ओके, लॉकडाउन के समय में आप लोग घर में रहें, सेफ रहें और घर में बैठकर ही स्टडी करें, इसलिए ये सुविधा मैंने आपको दी है। इसलिए कमेंट जरूर करें। आशा करता हूँ रिकंसिलेशन समझ में आ रहा होगा। और भी प्रॉब्लम्स बनाएं और कमेंट में मुझसे पूछें। थैंक यू।